दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ आप सभी कुशल और मंगल होंगे। साल भी मंगल का चल रहा है, तो आज चलो 2025 और साल का महीना सितंबर और 9वां महीना इस पर चर्चा करते हैं। और मैं बताती हूँ कि आज हम मंगल की ऊर्जा को कैसे अपने कामों के लिए यूज़ करें और क्या कह रहा है मंगल ग्रह। देखिए, यदि आप 2025 का टोटल करेंगे तो आपके पास एक एंजल नंबर आता है 18। 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 9 और मंथ कौन सा चल रहा है 9, यानी कि एंजल नंबर बन गया हमारे पास 18 और 9 और 9। अब एंजल नंबर जब हमारे पास 9 आ रहा है तो हम अब इस ऊर्जा को कैसे अपने लिए बदलेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे, अब मैं इस पे आपको बात करती हूँ। तो सबसे पहले मंगल हमें क्या कहता है। मंगल एक्शन का ग्रह है, साहस का है, आत्मविश्वास का है। 2025 हमें डर को तोड़कर, यानी कि इस टाइम बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि मंगल है, घटनाएं होंगी, ऐसा होगा, ये होगा, तो इस डर को, और अपने जीवन में भी हमारे सेल्फ में भी बहुत सारे डर होते हैं, उन सब को तोड़कर कदम आगे बढ़ाने की चुनौती देगा। यानी कि आपको चुनौतियां मिलेंगी। 18 का संकेत, यानी कि अगर आप सिर्फ 2025 का जो टोटल करते हैं उसका आता है 18 नंबर। 18 क्या कहता है? पुराने पैटर्न छोड़ दीजिए, नया काम शुरू करें। अब आपको यहाँ एक बात बिल्कुल आराम से समझनी है। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं लगातार, पर उसमें ना तो आपको सक्सेस मिल रही है, जितने आप मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे आपको उतना नहीं मिल रहा, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपकी स्टडी है, या आपका कोई कोर्स है, या भी कोई भी ऐसी चीज़ें, या आपकी हेल्थ है कि आप हेल्थ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं परंतु आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो कह रहा है 18 नंबर कि वो सारी चीज़ें छोड़ दें जो पुराने तरीके से कर रहे थे, अब कुछ नए तरीक़ों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और अभी तक जो आप काम पेंडिंग कर रखे थे, टाल रहे थे, तो 2025 बार बार कहता है कि काम का एक्शन लीजिए, टालिए मत। जो भी कोई आपके पेंडिंग काम है उनकी एक लिस्ट बनाएं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो उसको करना शुरू करें, जिससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी और कामों में सफलता भी मिलेगी। कहते हैं ना, लोहा जब गर्म हो तभी उस पर चोट मारी जाती है, यानी कि सही समय है, अब कर्म आपको करना ही होगा। अब एंजल नंबर 99, यानी कि 18 का जोड़ आता है हमारे पास नंबर 9 और मंथ कौन सा है 9। अब इसको हम क्या करेंगे? देवदूत की एनर्जी में परिवर्तित करेंगे। पहले मंगल ग्रह से हमने सुना, अब हम जानेंगे कि नंबर 9 कैसे हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो ये है कर्म का कंप्लीशन प्लस नई शुरुआत। जब भी आप 9 को समझे, 9वां महीना है और 18 का जोड़ आता है 9, दोनों को दिमाग में बिठा के रखें। 18 नंबर भी कह रहा है नया काम शुरू करें, 9 भी कहता है शुरुआत करें नई। तो एंजल नंबर कह रहा है कि पुराना को छोड़ो, आगे बढ़ो। पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें जो दुख दे रही हैं, कामों में रुकावट दे रही हैं, उन सबको हटाकर नई ऊर्जा के साथ नए प्लान बनाएं और आगे बढ़ें। कोई नया काम शुरू करने का यही सही समय है। सही निर्णय लेकर अपने कदम बढ़ाएं। रिलेशनशिप, करियर में जो भी सच्चाइयां हैं, असफलताएं हैं, तो उनको स्वीकार करें और नई तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं। कहा भी गया है ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसको भूल जाने की कोशिश करें, और भूल जाने की कोशिश ना करें, भूल ही जाएं। कोशिश में तो फिर देरी लगेगी ना। प्रयत्न करें, सब चीज़ों को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी, नए काम को तुरंत शुरू करें और जो भी बीता उसको स्वीकार करें। मंगल ग्रह कह रहा है कर्म करो, साहस दिखाओ। जब आप मंगल के साथ जुड़ते हैं तो मंगल हमारे साहस का प्रतीक है। एंजल नंबर 99 कह रहा है कर्म का फल मिलेगा, बस सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, दोनों ही हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जबकि एक तरफ हमें
सुनने को मिल रहा है मंगल है, भारी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की अगर पॉजिटिव एनर्जी को देखा जाए तो ये हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और सच्चाई के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है। दोनों मिलकर बता रहे हैं कि 2025 सिर्फ मेहनत का साल नहीं बल्कि आत्मा और कर्म का संतुलन बनाने का भी साल है। जी हाँ, अपनी आत्मा और अपने कर्म के साथ यदि आप संतुलन बना लेते हैं तो आत्मा स्वयं सारथी बनकर आपके जीवन का मार्गदर्शन करती है और सही निर्णय दिलवाने में आपकी मदद करती है। तो अब आप जब भी अपनी घड़ी के अंदर नंबर 99 देखें, 9:09, 2025 का टोटल भी याद रखें, नंबर 18, तो खुद से कहें अब मुझे अपने डर को छोड़ना है, अपने नए पूरे कर्म करने हैं और ब्रह्मांड जो भी आपको मार्गदर्शन देगा आपने उसको अपनाना है। और याद रखिए, जब आत्मा को एक्शन मिलते हैं तभी चमत्कार होते हैं। यदि हम ये सोचकर नंबर 9 की ऊर्जा को, आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने फ़ोन बुक में या अपने कमरे के किसी भी एक जगह पे रख लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि ये समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा तो नंबर 18 और 9 की ऊर्जा को आप अपने आसपास लिख के रखें। आपको वो ऊर्जा ही बताती रहेगी कि कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, पुराना छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी करें। सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। नंबर 9 आपकी रक्षा भी करेगा और आपको नए अवसर भी देगा। कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए हमें नकारात्मक चीज़ों से ही सकारात्मकता ढूंढनी होती है। क्यों? घर के फेंके हुए कबाड़ से कोई अपना काम चलाता है। वही कबाड़ जो आपका यूज़लेस हो जाता है उसे आप जब बेच देते हैं या फेंक देते हैं, उसी में से लोग अपना काम चलाकर धन कमाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पुराने पैटर्न्स को छोड़ दीजिए, नई चीज़ों को अपनाइए और आगे बढ़िए। ये छोटे छोटे उदाहरण जो होते हैं ना, वो हमें सही राह दिखाते हैं। तो पुराने पैटर्न जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, पुरानी यादें जो दुख दे रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है अपने आप को दुख और तकलीफ़ में रखने का। नंबर 9 हमें आशा की किरण दिखा रहा है। 18 कह रहा है छोड़ो और आगे बढ़ो, रास्ते मिलते हैं। सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ें, निरंतर आगे बढ़ें तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, मार्गदर्शन देगा और इस आत्मिक यात्रा के अंदर हम जीवन के नए आयामों को पा सकेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद।